Good morning everyone. Today I am about to explain you a new chapter, chapter number 7 और फॉरेस्ट, हमारे जंगल. सो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, गेट सेट. पहले हम इसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ द वर्ड फॉरेस्ट, राइट योर इंप्रेशन. जब आप फॉरेस्ट वर्ड सुनते हैं, जंगल शब्द सुनते हैं, तो आपके मन में क्या विचार आता है. तो अपने विचार लिखने हैं यहाँ पर. तो देखिए, एडवेंचर होता है, हमारे मन में क्या क्या वर्ड्स आते हैं. देखिए, विचार आते हैं. एडवेंचर होता है जंगलों में, जैसे कैंपिंग, बॉनफायर, और जो भी आपके मन में आते हों इम्प्रेशंस, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन डू यू थिंक इज़ बेटर, लिविंग इनसाइड अ फॉरेस्ट और लिविंग इन द सिटी. आपको क्या लगता है, आपके विचार में क्या सही है, क्या अच्छा है, जंगल में रहना या शहर में रहना. इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, मेरे ओपिनियन में, इट इज़ बेटर टू लिव इन आ, ये ज़्यादा अच्छा है किस में रहना. आप कोई भी लिख सकते हैं, फॉरेस्ट या स्लैश आपका सिटी. जिसको फॉरेस्ट में रहना पसंद हो वो फॉरेस्ट लिख ले, और जिसे सिटी में रहना पसंद हो वो सिटी लिख ले. दोनों नहीं लिखने, एक लिखना है. ओके. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3, डू यू बिलीव दैट फॉरेस्ट बिलोंग टू द पीपल हु लिव देयर. क्या आपको लगता है कि फॉरेस्ट उन्हीं लोगों का होता है जो वहाँ रहते हैं. नो, उनका नहीं होता है. फॉरेस्ट तो सभी का है, वहाँ पर कोई भी जा सकता है, अपनी कैंपिंग वगैरह, एडवेंचर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट को काटना नहीं चाहिए, ये तो सभी को पता है. So now without wasting any time, let's start our chapter. A forest is a large area of land where numerous trees grows on their own. एक जंगल जो होता है एक बहुत बड़ा ज़मीन का एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ अपने आप उगाते हैं. इट इंक्लूड्स हर्ब्स, श्रब्स, वाइल्ड प्लांट्स एंड फ्लावर्स. इसमें आते हैं आपके हर्ब्स यानी छोटे घासें जो होती हैं, आपके श्रब्स छोटे पौधे जो होते हैं, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, जंगली पौधे आते हैं, और फूल आते हैं. द ट्रीज विच ग्रो इन अ फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड द सॉइल ऑफ द एरिया. जो पौधे, जो आपके पेड़ हैं जंगल में उगते हैं, वो वहाँ के क्लाइमेट पर, वहाँ की जलवायु पर और उस एरिया की मिट्टी पर डिपेंड होते हैं. द प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट ग्रो नेचुरली. जो प्लांट होते हैं जंगल में वो नेचुरली, कुदरती उगाते हैं. सो दीज आर रेफर टू एज नेचुरल वेजिटेशन. इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन. ड्यू टू वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, इंडिया हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एट डिफरेंट प्लेसेस. जो हमारी इंडिया में वाइड रेंज की क्लाइमेट कंडीशंस पाई जाती हैं, हर जगह जगह अलग अलग जलवायु पाई जाती है. तो इसमें इंडिया में बहुत सारे जंगल हैं अलग अलग जगहों पे. दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट या सुंदरबंस कह सकते हैं. तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के वन हैं, ये हमारे अलग अलग तरीके के जंगल हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की क्या इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट है इसमें आपका, फॉरेस्ट प्रोवाइड क्लीन एयर. जो जंगल होते हैं हमें क्लीन एयर, साफ हवा देते हैं. वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है. नेक्स्ट है आपका, फॉरेस्ट प्रोवाइड मेडिसिन. फॉरेस्ट हमें, जो जंगल जो होते हैं वो हमें दवाइयाँ देते हैं. द लीव्स, रूट्स और बाग ऑफ मैनी फॉरेस्ट प्लांट आर यूज टू मेक मेडिसिन. जो पत्तियाँ होती हैं या जड़ें होती हैं, शाखाएँ होती हैं बहुत सारे पेड़ों की जो जंगलों में पाई जाती हैं, इनका यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने में, दवाइयाँ बनाने में. फॉरेस्ट सप्लाई वुड. फॉरेस्ट है, हमें जो जंगल होते हैं इनसे लकड़ियाँ मिलती हैं. फॉरेस्ट सप्लाई टिम्बर विच इज़ यूज टू बिल्ड हाउसेज, फर्नीचर एंड शिप. जो जंगल होते हैं इनसे हमें टिम्बर मिलती है, यानी कि इमारती लकड़ी, जिसका यूज़ किया जाता है घर बनाने में, फर्नीचर और शिप्स बनाने में. नेक्स्ट है आपका, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट सॉइल. जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल जो होते हैं, मिट्टी को प्रोटेक्ट करते हैं. ट्रीज प्रिवेंट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय फ्लोइंग रेन वाटर एंड विंड. जो पेड़ होते हैं, ये जो मिट्टी की टॉप लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर होती है, इसको धुलने से, यानी कि हम पानी से बहने से बचाते हैं, या और आपके हवा से उड़ने से बचाते हैं. इसको पकड़े रखते हैं मिट्टी को. जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़े रखते हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं. नेक्स्ट है आपका, फॉरेस्ट सप्लाई फूड. फॉरेस्ट हमें फूड भी मिलता है. फॉरेस्ट प्रोवाइड हनी एंड मैनी काइंड्स ऑफ ईडिबल फ्रूट्स. जंगलों से हमें हनी मिलता है, शहद और बहुत सारे टाइप के खाने की चीज़ें. नेक्स्ट है हमारा, फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स. फॉरेस्ट से क्या होती है, बाढ़ को रोका जा सकता है. द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ब्लॉक द फ्लो ऑफ रेन वाटर. जो घने जंगल होते हैं, घने पौधे होते हैं, पेड़ जंगलों के, वो जो पानी का बहाव होता है इसको ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं. द वाटर कलेक्ट्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. जो पानी होता है फॉरेस्ट फ्लोर पर कलेक्ट हो जाता है. एंड स्लोली सीप्स इनटू द सॉइल. और धीरे धीरे मिट्टी के अंदर चला जाता है, मिट्टी के अंदर जाकर बैठ जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट. जंगलों में जो लोग रहते हैं, जंगलों में रहने वाले लोग. पीपल हु लिव इन और नियर दी फॉरेस्ट. लोग जो जंगलों में रहते हैं या जंगलों के आसपास रहते हैं. एंड आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देयर सर्वाइवल. और अपने सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड होते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्राइबल्स.
इन इंडिया ट्राइबल्स आर नोन एज आदिवासी, और भारत में ट्राइबल्स को क्या बोला जाता है? आदिवासीज बोला जाता है। द वर्ड आदिवासी इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज एंड मीन्स फर्स्ट डिवेलर। जो वर्ड आदिवासी है ये संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया, इसका मतलब होता है फर्स्ट डिवेलर, पहला निवासी। द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्राइब्स इज फाउंड लिविंग ऑफ द फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। जो लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है आपकी ट्राइब्स की, जो ज़्यादातर आपके कबीलेवासी आदिवासी हैं, जंगलों से दूर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, छोटा नागपुर प्लेटू, नीलगिरी हिल्स, जगारो खासी और जैंतिया हिल्स पर, और अंडमान निकोबार आइलैंड पर। द लाइफ ऑफ अ ट्राइबल पर्सन सेंटर्स अराउंड द कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो एक ज़िंदगी होती है आदिवासी की, वो सेंटर होती है, मतलब केंद्रित होती है सिर्फ फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करने पर। वो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को कलेक्ट करते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग ग्रुप्स ऑफ वीमेन सेट आउट टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। मतलब अर्ली मॉर्निंग, सुबह ही जल्दी उठकर जो एक ग्रुप होता है वीमेन का, वो जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। वंस देयर, एक बार जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं, दे वर्क इंडिविजुअली। तो वो वहाँ जाकर वो औरतें सब अलग अलग वर्क करती हैं। कलेक्टिंग तेंदू लीव्स, फिर वो वहाँ जाकर क्या कलेक्ट करती हैं? तेंदू लीव्स को, चार एंड साल सीड्स को, पलाश और धाग, सराय, मधुआ और धोरी, डोरी, हर्रा, कुसुन, सीसल, बैम्बू, छिंद, मैंगो, जामुन एंड बेर। ये सारे सब लीव्स को, इन लीव्स को और इन सब चीज़ों को वहाँ जाकर ये कलेक्ट करती हैं। हीट, लैक ऑफ वाटर, थॉर्न्स एंड कर्ड्स टू दी हैंड्स मेक दिस वर्क डिफ़िकल्ट। मतलब जो गर्मी होती है, पानी की कमी, कांटे और उनके हाथों पे कट लग जाते हैं इनको कलेक्ट करते करते, इनको तोड़ते तोड़ते, तो इससे उनका वर्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल। बट दिस प्रोडक्ट हेल्प द वीमेन टू ऑब्टेन फ्रूट, ऑयल एंड मेडिसिन। लेकिन ये प्रोडक्ट उन्हें हेल्प करते हैं, उन औरतों को ऑब्टेन करने में, फ्रूट, ऑयल और मेडिसिन ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं। There are also raw materials for a number of items such as brooms, baskets, mats, rope, homemade toothbrushes and leaf plates। और बहुत सारे कच्चा माल भी मिलता है इन आइटम से, जैसे कि आपका ब्रूम्स, झाड़ू जोतनी, बास्केट्स, मैट्स, रोप, होममेड टूथ ब्रशेज़ और लीफ प्लेट्स। सम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि चार, लैक, दातून, लीफ प्लेट्स, मरूला फ्रूट आर सोल्ड फॉर अ स्मॉल कैश इनकम। इन्हें थोड़े ही इनकम में बेच दिया जाता है, कुछ पैसों में। विच इज़ समटाइम यूज़ फॉर बाइंग क्लोथिंग। जो इनका यूज़ करते हैं फिर अपने क्लोथिंग, कपड़े खरीदने में, ऑयल और स्पाइसेस, तेल और मसाले खरीदने में यूज़ करते हैं इन पैसों का, इन चीज़ों को बेचकर। सर्टेन टाइप्स कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर मेन ऑक्यूपेशन। कुछ कबीलेवासी जो होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं, अपना मेन ऑक्यूपेशन बना लेते हैं उनको कलेक्ट करना। दे मेक बास्केट्स एंड ब्रूम्स आउट ऑफ बैम्बू। वे बास्केट बनाते हैं, ब्रूम बनाते हैं बैम्बू की। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द ओराउंस ऑफ बिहार एंड पारदी ऑफ मध्य प्रदेश इज़ मैट वीविंग। जो आपके कबीलेवासी हैं, आदिवासी की जाति है, बिहार के ओराउंस हैं एक आपकी, और मध्य प्रदेश के पारदी, इनका मेन ऑक्यूपेशन है मैट वीविंग, मैट को बुनना। ऑल्दो दे आर ऑल्सो फार्मर, हालांकि वे फार्मर्स भी होते हैं, किसान। द हिल कोरवा ऑफ मध्य प्रदेश लिव बाय हंटिंग, गैदरिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कलेक्टिंग फायरवुड। तो मध्य प्रदेश की हिल कोरवा आदिवासियों की जाति है, ये क्या करते हैं? ये रहते हैं, अपना जो सर्वाइव करते हैं हंटिंग करने पर, शिकार करते हैं। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, छोटे छोटे फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इनको कलेक्ट करते हैं। और फायरवुड, जो जलाने वाली लकड़ी होती है, उसको कलेक्ट करते हैं। देखिए नो मोर, एक कॉलम दे रखा है आपको साइड में। एज नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स स्टैटिस्टिक डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2013, देयर आर 705 ट्राइब्स इन इंडिया। जैसे कि जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स अफेयर्स स्टैटिस्टिक डिवीज़न है 2013, इसने ये नोटिफाई किया कि आज भारत में 405 कबीले की जातियां हैं, ये आपकी आदिवासी जातियां हैं। आगे देखते हैं हम। द फॉरेस्ट पीपल मेक देयर बास्केट्स एंड रोफ्ड हैचेस फ्रॉम केन ऑफ बैम्बू एंड टॉल ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। जंगल के जो लोग होते हैं वो बास्केट्स बनाते हैं और रूफ के, अपने छतों के जो छप्पर होते हैं वो बनाते हैं बेट की केन से और आपके बैम्बू से और लंबी लंबी घासों से जो जंगलों में पाई जाती हैं। दे ऑल्सो मेक नीट मैट्स, चटाईज फ्रॉम स्ट्रॉ एंड केन स्ट्रिप। वो जो आपकी चटाइयाँ होती हैं, साफ़ चटाइयाँ बनाते हैं, बिल्कुल नीट चटाइयाँ बनाते हैं स्ट्रॉ से और केन की स्ट्रिप से। ईच एरिया हैज़ इट्स ओन स्पेशल काइंड ऑफ क्राफ्ट वर्क। जो हर एरिया होता है आपके आदिवासियों का, इनका स्पेशल क्राफ्ट वर्क होता है, अपना अलग क्राफ्ट वर्क होता है, हस्तकारी का वर्क। Fishing traps, crab traps and bird traps are designed and made by them so to catch animals and fish from local rivers and forests। ये क्या बनाते हैं? फिश ट्रैप बनाते हैं, मतलब मछलियों को पकड़ने के कांटे। क्रैब ट्रैप्स बनाते हैं, बर्ड ट्रैप बनाते हैं, इन सबको पकड़ने के जो कांटे होते हैं वो बनाते हैं और इनका डिज़ाइन किया जाता है और ये बनाते हैं एनिमल्स को पकड़ने के लिए, फ़िश को पकड़ने के लिए, जो लोकल रिवर्स होती हैं, जंगल होती है, उनसे पकड़ने के लिए।
ये डिज़ाइन करते हैं फिश ट्रैप्स को, क्रैब ट्रैप्स को और बर्ड के ट्रैप्स को। मोस्ट ट्राइबल पीपल मेक देयर बोस, एरोज एंड बोल्स फ्रॉम फॉरेस्ट टिम्बर एंड वाइन्स। जो ज़्यादातर आपके आदिवासी लोग हैं ये बनाते हैं बोस यानी कि धनुष, तीर और बोल्स बनाते हैं फॉरेस्ट टिम्बर से, लकड़ी, इमारती लकड़ी से, जो आपके जंगल में इमारती लकड़ी मिलती है और वाइन्स मिलती है, इनसे बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग रोप्स आर मेड फ्रॉम वाइन्स एंड ट्री bark to tie things or to make rope bridges across streams। बहुत ज़्यादा मजबूत रस्सियाँ बनाई जाती हैं लताओं से, वाइंस लताएं होती हैं और पेड़ों की शाखाओं से बनाई जाती हैं चीज़ों को बांधने के लिए या रोप रस्सी बनाने के लिए। जो ब्रिज बनाए जाते हैं नदियों को पार करने के लिए, झरनों को पार करने के लिए, तो इनके झरनों की रस्सियाँ बनाई जाती हैं इन लताओं से या पेड़ों की शाखाओं से। और नेक्स्ट टॉपिक डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। पेड़ों की कटाई और इसका असर, क्या असर पड़ता है। द रैपिड कटिंग डाउन ऑफ मैनी ट्रीज इन अ पर्टिकुलर एरिया ड्यू टू पर्सनल बेनिफिट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बहुत ज़्यादा तेज़ी से कटिंग करना ट्रीज़ की एक पर्टिकुलर एरिया की अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, इसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। The greed for good timber make many logging companies and contractors cut down large forest area। जो लालच है इमारती लकड़ी प्राप्त करने का बहुत सारी लॉगिंग कंपनीज का और कॉन्ट्रैक्टर्स का, ये इन लोगों ने बहुत सारे जंगल को कट कर दिया है। द रेकलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑफन लीड्स टू फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। जो लापरवाही से कट किए जा रहे हैं आजकल ट्रीज, अक्सर इससे क्या हो रहा है, फ्लड आ रही हैं, बाढ़ आ रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही है, मतलब ज़मीन कहीं कहीं धंस जाती है, भूस्खलन बोलते हैं जिसे, ये हो रहा है। दैट कैन ब्लॉक रोड, जिससे क्या होता है रोड ब्लॉक हो जाते हैं और जो माउंटेन्स पर बसे गांव हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, और ये सॉइल इरोजन मतलब भूमि के जो मिट्टी का कटाव है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। विच मेक सॉइल इनफर्टाइल, जिससे सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब उनमें पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। इट डिप्राइव्स मैनी बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स ऑफ देयर होम, और ये बहुत सारे जो हमारे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और जानवर हैं उनको उनके घर से भी वंचित कर देता है, उनके घर को बर्बाद कर देता है। द आदिवासीज ऑफ द एरिया लॉस देयर सोर्सेज ऑफ फूड, फ्यूल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, मेडिसिन एंड एरियाज ऑफ एनिमल ग्रेजिंग। जो आदिवासीज हैं उस एरिया के, वो भी खो रहे हैं अपने फूड को, जो उनके फूड का सोर्स है, फ्यूल का सोर्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेडिसिन और बहुत सारे एरियाज़ हैं जो एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग के हैं, वो सब इससे ख़त्म होते जा रहे हैं, जो पेड़ों की कटाई हो रही है इस वजह से। इन प्लेसेस वेयर द फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन रिमूव, वो जगह जहाँ से जंगल को काट दिया गया है। आदिवासीज फेस एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फोडर, तो वहाँ पर आदिवासीज को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कमी का सामना करना पड़ रहा है, चारे की कमी का, फायरवुड की कमी का और टिम्बर की कमी का। Women walk a distance of 10 to 12 kilometers twice a week for firewood gathering, wild tubers and roots on the way। औरतों को 10 से 12 किलोमीटर रोज़ हफ्ते में 2 बार जाना पड़ रहा है, जो रास्ते में उन्हें फायरवुड मिलती है या ट्यूबर्स मिलते हैं, जंगली ट्यूबर्स या जड़ें मिलती हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए 10 से 12 किलोमीटर हर हफ्ते में 2 बार जाना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि जंगलों की कटाई हो रही है। जो रास्ते में मिलते हैं वो उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। दे ऑफन प्रिपेयर डंग केक एज अ सब्सटीट्यूट फॉर फायरवुड, वो अक्सर क्या करते हैं, डंग केक मतलब जो गोबर के उपले होते हैं वो बनाते हैं। किसका सब्सटीट्यूट है ये, फायरवुड का, लकड़ी के जगह पर ये जो उपले होते हैं उसका यूज़ कर रहे हैं। कैटल आर टेकन टू नेबरिंग रीजन्स इन सर्च ऑफ फोडर, जो कैटल हैं, जो जानवर हैं हमारे चारा चरने वाले, इनको आसपास की जगहों पर लेकर जाया जा रहा है चारे की तलाश में। To gather grass for thatching, roofs or timber for construction, the tribal people of northern Andhra Pradesh travel anywhere between 30 to 120 kilometers, sometimes for a whole day। छतों के छप्पर के लिए घास कलेक्ट करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए इमारती लकड़ी को कलेक्ट करने के लिए ट्राइबल जो लोग हैं आंध्र प्रदेश के, नॉर्थ आंध्र प्रदेश के, उनको 30 से 120 किलोमीटर के बीच इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है, या कभी कभी पूरे दिन उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है इसके सर्च करने के लिए, जो इमारती लकड़ी है इसको कलेक्ट करने के लिए, घास को कलेक्ट करने के लिए। For medicinal plants and herbs that are widely used in the villages, medicine men travel for at least 2 months in the forest, which are more than 100 किलोमीटर away। और मेडिसिनल प्लांट्स या हर्ब जो जड़ी बूटी होती हैं जो गांव में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो मेडिसिन मैन को कम से कम 2 मंथ के लिए जंगल में ट्रैवल करना पड़ता है, जो 100 किलोमीटर दूर होते हैं उनके घर से। अब देखिए कॉलम दे रखा है आपको साइड में, नो मोर इफ़ द करंट रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज इट विल टेक लेस देन 100 ईयर्स टू डिस्ट्रॉय ऑल द रेन फॉरेस्ट ऑन द अर्थ। अगर जिस दर से आज पेड़ों की कटाई हो रही है ऐसे ही जारी रहेगी तो सिर्फ 100 साल से भी कम लगेंगे सारे ही जो पूरे अर्थ के जो रेन फॉरेस्ट हैं उनको ख़त्म होने में, सिर्फ 100 साल लगेंगे, 100 साल से भी कम। नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट, जंगलों का बचाव, जंगलों को बचाना। एज फॉरेस्ट आर ट्रेजर हाउसेज ऑफ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट नॉट ओनली बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस बट ऑल्सो बिकॉज द सर्वाइवल ऑफ फ्यूचर जनरेशन डिपेंड ऑन दैम।
जैसा कि हम जानते हैं कि जो जंगल होते हैं हमारे लिए ख़जाना है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का ख़जाना है, बहुत सारे कीमती रिसोर्सेज हमें इनसे मिलते हैं। एक घर है, ख़जाना है यहाँ पर छिपा हुआ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जंगलों को बचाना, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं कि हमें इनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट लेकिन इसलिए कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो इन पर डिपेंड करती है। जो उनका जनरेशन का जो फ्यूचर है वो भी इन्हीं पर डिपेंड करता है। अगर ये जंगल नहीं बचेंगे तो उनका फ्यूचर भी नहीं बचेगा, जनरेशन नहीं बचेगी। ट्राइबल्स फॉलो मैनी मेथड थ्रू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो आदिवासी हैं बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं जंगलों को बचाने के लिए और जंगल के प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए। फर्स्ट है आपका मेंटेनिंग लैंड फर्टिलिटी। जो उर्वरा शक्ति होती है ज़मीन की उसको मेंटेन करके, जो उसकी पौधे उगाने की ताकत होती है उसको मेंटेन करना। अ नंबर ऑफ ट्राइब्स प्रैक्टिस स्वीडन फार्मिंग, फ्लैशिंग एंड बर्निंग स्मॉलर प्लांट्स टू मेक अ क्लियरिंग विच इज़ दैन यूज फॉर सोइंग क्रॉप्स। बहुत सारे आदिवासी स्वीडन फार्मिंग, स्लैशिंग, बर्निंग, स्मॉलर प्लांट्स, मतलब कि ये आपके खेती करने के तरीके हैं। इसमें एक स्वीडन फार्मिंग में होता है आपका कि खेती की जाती है, फिर कुछ साल ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको मतलब उस ज़मीन को जला दिया जाता है, उसके जो पेड़ पौधे थोड़े बहुत होते हैं उनको जला दिया जाता है, कुछ साल ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएँ। ऐसे स्लैश एंड बर्न मेथड होता है और स्वीडन फार्मिंग की एक मेथड है, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ये मेथड का यूज़ किया जाता है, जंगल को साफ कर लिया जाता है, फिर इसका यूज़ किया जाता है फसल को बोने के लिए। द सेम क्लियरिंग इज़ नॉट यूज ओवर एंड ओवर अगेन बट इज़ लेफ्ट फैलो आफ्टर वन क्रॉप। ये जो सेम क्लियरिंग है इसका एक के बाद एक यूज़ नहीं किया जाता है, कुछ साल के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है एक क्रॉप उगाने के बाद, फिर कुछ टाइम बाद उसको फिर उस पर क्रॉप उगाई जाती है। दिस हेल्प द लैंड टू गेट बैक इट्स न्यूट्रिएंट। इससे क्या होता है, जो लैंड होती है, ज़मीन है, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को वापस प्राप्त कर लेती है एंड बिकम रिच एंड फर्टाइल अगेन। फिर से वो फर्टाइल में जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उपजाऊ हो जाती है फिर से। नेक्स्ट है आपका आगे, झूम फार्मिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। जो झूम फार्मिंग होती है भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक फसल को कट करने के बाद द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स। जैसे कि जो ज़मीन होती है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जैसे फसल कट ली जाती है उसके बाद कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। नथिंग इज़ ग्रोन देयर, कुछ नहीं उगाया जाता है उस पर। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। जो बैम्बू या वीड्स खुद आ देते हैं उन पर, उन्हें भी नहीं तोड़ा जाता है। दे आर कट एंड बर्न, उन्हें कट कर दिया जाता है और बर्न जला दिया जाता है। द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल, और जो राख होती है उससे जो ज़मीन होती है वहाँ की वो फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ। वाइल बर्निंग केयर इज़ टेकन, जब उन्हें जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा लापरवाही नहीं दिखाई जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, कि जो आग है वो जंगल के दूसरे पार्ट्स में ना फैले। वैन द लैंड इज़ रेडी फॉर फार्मिंग, जब जो लैंड ज़मीन होती है फार्मिंग के लिए रेडी हो जाती है, इट इज़ लाइटली डग अप, इन्हें थोड़ा बहुत खोदा जाता है, नॉट प्लोड, जोता नहीं जाता है, खोदा जाता है। सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, फिर सीड्स उन पर ड्रॉप किए जाते हैं। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप लाइक मेज़, वेजिटेबल्स, चिलीज़ एंड राइस कैन बी ग्रोन, और एक फार्म में डिफरेंट टाइप की क्रॉप जैसे कि मेज़, वेजिटेबल्स, चिलीज़ और राइस को उगाया जा सकता है। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट। जो वीड्स होते हैं या अदर अनवांटेड प्लांट्स हैं उन्हें नहीं निकाला जाता है। दे आर जस्ट कट, सिर्फ उन्हें काट दिया जाता है। सो दैट दे गेट मिक्स विद सॉइल, कि वो पानी उसमें सॉइल में मिक्स हो जाएं। दिस ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, इससे सॉइल फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ। इफ सम फैमिली इज़ नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम, अदर्स हेल्प दैम एंड आर गिवन फूड। अगर कोई फैमिली टाइम पर खेती नहीं कर पाती है तो दूसरे उनकी हेल्प करते हैं और उन्हें खाना देते हैं। अबाउट 3/4 पीपल इन मिज़ोरम आर लिंक टू द फॉरेस्ट। लगभग 3/4 लोग जो मिज़ोरम के हैं वो जंगलों से जुड़े हैं। नाउ अ डेज झूम फार्मिंग इज़ नॉट प्रैक्टिस इट एज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन बाय क्लियरिंग द फील्ड्स। आजकल झूम फार्मिंग नहीं की जाती, इसका प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है फील्ड को क्लियर करके, इससे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट का, जंगलों का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। Okay, now that's all for today. Now we will cover our next topics in the next class. Now homework time है, आपको इस चैप्टर के गेट सेट क्वेश्चंस करने हैं, बुक पर ही फिल करने हैं, पेंसिल का यूज़ करना है, पेंसिल से फिल करने हैं, पेन का यूज़ नहीं करना है। स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा और कल सुबह 8 बजे से पहले ही वर्क आपको मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।